विधानसभेतील 10वी व 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा जाहीर सत्कार राज्याचे माजी मंत्री आणि खासदार वर्षाताई गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले। कार्यक्रमाचे आयोजन उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुभाष भालेराव यांनी केले। यावेळी शेल कॉलनीतील साईबाबा नगर झोपडपट्टीतील वसाहतींमधून अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून न्यायाधीश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कुमारी प्रियंका सिंग यांचाही विशेष सत्कार खासदार वर्षाताई गायकवाड यांनी केला। कार्यक्रमाला श्री बाबासाहेब कांबळे, प्रकाश कांडरकर, श्री जयश्री कुर्डिया, श्रीनिवास नायडू, डॉक्टर रमेश डोईफोडे, हिरजी बगड़ा हे उपस्थित होते। मैं सुभाष भालेराव जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जैसे जो हमारे आगे का भविष्य है, उनको प्रोत्साहित करने का काम वो हर साल करते हैं। इस बार भी उन्होंने वो काम किया है और बच्चों को टैब देना हो या चाहे वो बाकी गिफ्ट देना हो, उसका कार्यक्रम वो बार बार करते हैं और इसके माध्यम से एक प्रोत्साहित वातावरण होता है। मैं आज देख रही हूँ बच्चों के चेहरे पर, जो पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी है, वो सबसे बड़ी हमारी जो है वो देन है। हमारे लिए खुशी की देन वही है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि बच्चों को प्रोत्साहित कर सके और आगे बच्चे पढ़ने के लिए उनको जो है वो मार्गदर्शन हम लोग कर सके। तो मैंने थोड़ी देर भी पहले कहा कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम जो है इसकी संख्या बढ़े और ज़्यादा पैमाने पे हम बच्चों के पास जाएँ, क्योंकि ये कुटुंब में जाने की बात है। हम कुटुंब के सदस्य हैं, हर किसी के, और कुटुंब की तरफ से जो सत्कार होता है वो हर बच्चे के लिए बहुत। आप कैसे बोलते हो कि लीडरशिप किससे होती है? जो कार्यकर्ता यहाँ पे मजबूती से काम करते हैं, जो हमें इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लीडरशिप किसी की कम है। लीडरशिप बिल्कुल अच्छी है। लीडरशिप काम कर रहे हैं, अभी भालेराव जी काम कर रहे हैं, वहाँ पे साबड़े साहब की वाइफ काम कर रही है, वहाँ पे प्रियतमा काम कर रही है, हमारी बहन काम कर रही है, डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप है। अभी आप इसको कम ज़्यादा आंकते ही तो आपका है। मैं तो समझती हूँ ये हमारी सबसे बड़ी अलौकिक लीडरशिप है, जो काम कर रही है, जिन्होंने घर घर तक पहुँचाने का काम किया है, कांग्रेस की विचारधारा से एकनिष्ठ रहने का काम किया है। लीडर वो नहीं होते कि पार्टी वक्त आए तो पार्टी बदल दे। लीडर वो नहीं होते कि सत्ता के लिए, डर के लिए पार्टी बदले। लीडर वही होता है जो पार्टी के साथ वक्त में वफादारी से खड़ा रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे, उसी को लीडर कहते हैं। देखिए, ये तो महाविकास आघाड़ी की चर्चा में तय होगा और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि जो सत्ता में अभी चल रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सामाजिक सलोखा बिगड़ गया है, जात जात में तनाव का वातावरण है, ये महाराष्ट्र को हमको अपेक्षित नहीं है। महाराष्ट्र को हमेशा हमने देखा है, जिसको मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवती सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी की ज़मीन को कहा जाता है। और जिस ज़मीन में जात धर्म से उठ के समाज सुधारों का महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है, तो मैं समझती हूँ जो समाजों में झगड़ा लगाने का काम किया है बीजेपी और शिंदे सरकार ने, इसको हमको हटाना है और हमको महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाना है और खोखे सरकार को हमको बंद करना है। हमेशा ही बच्चों की जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करने का ताई खुद शिक्षा मंत्री रह चुकी है, तो इसलिए जो शिक्षण का महत्व है उससे अच्छा और कौन जान सकता है। और जहाँ बात है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनसे दूसरे बच्चे भी कुछ शिक्षा लेके उनको भी आगे आके बढ़ चढ़ करके इस तरह से परीक्षा में अच्छे गुण लाने चाहिए, और जो बच्चों ने लाए हैं वो भी अच्छी तरह से और प्रोत्साहित होते हैं कि आगे जाके वो भी कुछ इसमें और अच्छी तरक्की कर सके। तो इससे जो क्या है मैसेज उन बच्चों के लिए भी अच्छा जाता है और दूसरे जो बच्चे हैं उनको देख के वो भी आगे इस तरह से अपने लिए भी बख्शिश लाने की इच्छा प्राप्त करते हैं। फिर बिल्कुल अभी क्या एक जोश आ गया है पूरे हमारे जिले में, ताकि पिछले 10 साल से जो हमें खासदार नहीं था, तो ताई के रूप में एक हमें बहुत ही अच्छा होनहार और बहुत ही जुगाड़ू ऐसी हमें नेता मिली है ताई के रूप में, जो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठती है। सुबह 10 बजे से उनके घर पे लोगों की लाइन लगी रहती है, एक के बाद एक वो काम निपटाती है, सभी अधिकारियों को वो जगह से फ़ोन करती है, वहीं पे मसले सॉल्व करने की वो तकलीफ मतलब करती है वो कोशिश। तो इस तरह से ये जो काम है ये बहुत ही अच्छी तरह से हमने देखा है। ऐसा नेता हमने देखा है जिसको घर पे जाके लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं, किसी की बीच वाले किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जाके मिल सकता है। तो इससे क्या है, लोगों में एक उत्साह है कि उन्हें आशा जगी है कि उनके जो भी काम हो गए वो अभी हो जाएंगे। और जो महिलाएं थी उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई है ना, ताई के हाथों से उनको पुरस्कार मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। और ऐसा प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी हमेशा रखती है ये प्रोग्राम, इसे और आगे बढ़ाएंगे हम। वही तो बता रही हूँ मैं कि भाई है ना, जब मैंने उन लड़कियों से बात की ना, कितने अच्छे अंक से वो पास हुई है। हमारे समाज में जहाँ लड़कियों को पहले पढ़ाते नहीं थे,
मैं खुद भी है ना पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन आगे इतने नहीं पढ़ पाई मैं। लेकिन आज है ना लड़कियों को पढ़ा रहे थे, वो एक लड़की तो बोल रही थी कि वो सीए करेगी। सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे समाज की लड़कियां भी आगे बढ़ रही है। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, अच्छा है करके, ठीक है। मुलांचा गुणगौरव समारंभ सुभाष भालेरावच्या माध्यमातून सातत्याने होत आलेला आहे आणि यापुढे पण करण्याचा मनोदय त्यांनी ठरवलेला आहे। त्यामुळे इथल्या मुलांचे पालक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम जो करतायत त्यांना आशीर्वाद चांगल्या पद्धतीने मिळतो आहे। मुलं खुश झालेली आहेत, त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा हा जो कार्यक्रम असतो तो प्रोत्साहन निश्चितपणे सुभाष भालेरावच्या माध्यमातून या ठिकाणी दरवर्षी केला जातो आहे। त्याबद्दल त्यांना सगळे लोक धन्यवाद देत आहेत। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।